अच्छा जी। ओके, मतलब जो हमने कहा था, जो जहाँ पे मैंने छोड़ा वहीं पे तुम रुकी रह गई। हाँ, उससे आगे कुछ अपने से नहीं बढ़ी। इसका मतलब कल का स्कोर रहा ज़ीरो। क्या रहा? ज़ीरो। अब अगर हम तुमसे कहते हैं एनसीईआरटी के भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुए। हाँ, चलो कोई बात नहीं, हुआ नहीं है। सच ये बोलो कि हमने घर पे जाके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया है। क्वेश्चन लिखो, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या करना है तुमको? जीरोस फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मिडिल टर्म क्या है? उसको तोड़ के लिखना। ठीक है, किसके यूज से? वो कब होगा? जब हम पहला x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। अब हम ऐसा क्या करें कि हमको वहां पे क्या मिले? 1 बाय यूजिंग दिस साइन माइनस। तो हम इन प्राइम नंबर्स का यूज कैसे करें कि हमको क्या मिले? वहां पे 1 मिल जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 और 2 को आपस में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। किससे माइनस करेंगे? 3 से। दैट इज 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4। अब इधर से माइनस का मल्टीप्लाई होगा, इधर से x का मल्टीप्लाई होगा। 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। अब इन दो नंबरों को एक साथ, इन दो नंबरों को यहां से क्या कॉमन लेंगे दिशा? x कॉमन लेंगे। यस, x कॉमन लेंगे। क्या बचेगा? 3x माइनस 4। अब यहां से क्या कॉमन होगा? +1। क्या बचेगा? अब 3x माइनस 4 क्या करेंगे? कॉमन। क्या बचेगा? x प्लस 1। ठीक है, अब एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 4/3। गुड। और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? -1। सुपर। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। जितना क्लास में क्लास चलेगी उसको बैकलॉग नहीं लगाना है। ठीक है? ओके। अच्छा, तुम स्कूल भी गई थी? स्कूल आने से आने के बाद खाना खाई थी, फिर सोई थी? तुमको कह रही अभी हम सो गए थे इसीलिए लेट हो गया। अच्छा, आधा घंटा पहले सोई थी, मतलब सोई तो थी। ठीक है, हम ड्यूटी किए और ड्यूटी के बाद से क्लास में, मगर मेरी एनर्जी लेवल देखो। क्यों आजकल के बच्चे इतने कमजोर हो जा रहे हैं? अब एनसीईआरटी क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 2.2 को पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या है? 4u² माइनस 8u, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक नंबर। इसका जीरोस निकाल के बताओ हमको फट से।
कैसे करेंगे? क्या आ रहा है? एक आ रहा है 2 और एक आ रहा है 1/4। वाह बेटा, गलत कर दिए हो। आओ देखते हैं। सोचो, तुम अच्छी बच्ची हो यार, क्यों इतना डिफाल्टर वाला काम कर रही हो? देखो कैसे करना है। जब तक नहीं सोचोगी चीजें वैसे की वैसी रहने वाली। क्वेश्चन का रूप बदलता जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अब देखो 4u² माइनस 8u है, तो यहाँ पे क्या चीज नहीं है? कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म क्या है? नहीं है, दैट इज 0। तो हम मान के चलते हैं कि ये नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्या है? गिफ्ट। कैसे गिफ्ट है? अब यहाँ बेसिकली देखो, कॉमन क्या निकलना है? 4u, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, क्योंकि 8 का फैक्टर क्या है? ओ। और u² यहाँ u, तो क्या कॉमन होगा? u। दैट इज u माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या बता, एक बार इसको 0 के बराबर करो और एक बार इसको 0 के बराबर करो, तो ये हो जाएगा u की वैल्यू क्या? 0। और ये क्या हो जाएगा? +2। अब इसी क्वेश्चन को कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या करना है? रिलेशनशिप बताना है। तो ये बताओ कैसे रिलेशनशिप डिफाइंड होता है जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में? तो दो चीज बताया था, सम ऑफ जीरोज और, तो सम ऑफ जीरोज क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, और दूसरा क्या है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/। अब एक को मान लो अल्फा है और एक को मान लो बीटा है। अगर LHS की वैल्यू RHS के बराबर हो गई तो रिलेशन क्या हो गया? वेरीफाई कर गया। अब यहाँ पे लिखो LHS, पहला वाला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा, 0 + 2 क्या आएगा? 2। RHS ले लो, -b/a, -b मतलब माइनस तो है ही क्वेश्चन फॉर्मूला का बाय डिफॉल्ट, और b क्या है? -8। a क्या है? रिजल्ट क्या आएगा? अब इसी तरह दूसरा निकालो, LHS, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 0 × 2 क्या आएगा? और RHS क्या है? c/a, c क्या है? a क्या है? क्या आएगा? हेंस वेरीफाई। क्या लिख देना है? हेंस वेरीफाई। नोट इट डाउन, इसको भी करो, नोट करो, फिर उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। इसी का क्या कॉन्सेप्ट है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहे थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम क्या कर रहे थे, हाँ जीरोस निकाल रहे थे। अब तुमको उल्टा करना होगा, तुम्हें क्या मिलेगा, जीरोस मिलेगा और क्या फाइंड करना होगा, क्वाड्रेटिक। तुम्हें क्या करेगा, अल्फा और बीटा दो जीरोस दे देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद तुमसे कहेगा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो तुमको इसके ऊपर कैसे करना होगा, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाना होगा, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला और किसका फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाना होगा। इन्हीं दो का क्वेश्चन के लेके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसी कॉन्सेप्ट में एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दे रहे हैं। एक बार क्या करेगा, वो तुमको दो जीरोस दे देगा, क्या करेगा, दो जीरोस दे देगा, तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होगा। एक बार वो क्या कहेगा कि तुमको सम ऑफ जीरोस दे देगा, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे देगी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दे देगी। अगर सम ऑफ जीरोस की वैल्यू देगी तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू अगर तुमको दी है तो इसका मतलब ये है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुमको क्या है, गिवन। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी है, इसका मतलब क्या है, अल्फा और बीटा का, इसका वैल्यू का। अब करना क्या है, अब वो तुमसे क्या करेगा, तुम्हें क्या करेगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा और तुमसे कहेगा फाइंड जीरोस, फाइंड जीरोस, क्या करने को कहेगा, जीरोस फाइंड करो। और क्या कहेगा, ये फाइंड करने के बाद फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा ये सीबीएसई का स्केलेटन है, इसको बनाना है, इस टॉपिक से इससे बाहर पेपर नहीं जाता है। क्या कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने, या तो तुमको अल्फा और बीटा दे देगा, मतलब दो जीरोस दे देगा और तुमसे क्या फाइंड करने को कहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, जीरोस निकालना है, ये क्वेश्चन हम लोग सीख लिए। रूट भी हम लोग, रूट का भी अगर क्वाड्रेटिक दिया है तो हम लोग सीख लिए। अब हमको कहा, मैंने कहा कि तुमको दो जीरोस दे देगा और फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने को कहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, फिर मैंने कहा या तो वो ये करेगा कि सम ऑफ जीरोस तुमको दे देगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तुमको दे देगा और फिर तुमसे कहेगा कि बताओ जीरोस की वैल्यू क्या क्या है। जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देगा तो तुमको जीरोस की तो वैल्यू पता नहीं रहेगी, उन दोनों जीरोस का सम की वैल्यू पता रहेगी, उन दोनों जीरोस के प्रोडक्ट की वैल्यू पता रहेगी। आर यू माइंड और नॉट, आर यू अंडरस्टैंड और नॉट। और फिर उसके बाद जीरोस फाइंड कराएगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी तुमसे फाइंड कराएगा। ओके, तो इसको नोट डाउन करो, एक नोट बना के इसको बनाना है कि हमसे इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आएंगे। भाई बताओ कि घर पे आज कितना रोटी खाई हो, कि तुमको रोटी मिला है कि नहीं। आज तुम कड़ी चावल खाई, इसीलिए आज थोड़ा सा अप डाउन हो गई। चलो तो अपना आर एस अग्रवाल को देख, लाइव आर एस अग्रवाल।
ठीक। लिखी। अच्छा, तब तक तुम हमें ये बताओ कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई 2017 में, क्या तुम घर पे ये प्रीवियस ईयर भी नहीं लगाई हो? 8x² -4, try to solve, find the zeros of this given polynomial. हुआ? क्या कर रही हो? तुमने क्या किया है? तुमने देखो क्या किया है, 8x का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर लिया है। गधी हो क्या? अब यहाँ पे कौन सा टर्म नहीं दिया है? हाँ, क्या? अच्छा, यहाँ पे 4 कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा? 2x² -1। क्या ये पॉसिबल है? तो ये कैसे सॉल्व होगा? 8x² -4, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 8x² -4? किसका होल स्क्वायर कर देंगे? 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 मिल जाएगा गधी। कुछ इस तरह का जनरलाइज एक्सप्रेशन क्या है? ax² + bx + 8x² प्लस ये टर्म गायब है, इतना टर्म गायब है, प्लस 0x और कांस्टेंट टर्म कितना है? -4। क्या करेंगे? 8 और 4 को क्या करेंगे? 4 8 जा 32, प्राइम फैक्टर 16, फिर करेंगे 8, फिर करेंगे 4, 2 और 2 से करेंगे तो 1। ऐसा क्या करें कि यहाँ पे हमें क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। कैसे करेंगे? सोचो, बताओ। लो, समय लो और इसको सोचो और फिर बताओ। 0 तो होगा ही नहीं, तो ये सॉल्व कैसे होगा?
अच्छा, रूट ए प्लस बी और रूट ए माइनस बी सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? हाँ, ए माइनस बी रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, क्या बचा? ए माइनस बी स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? रूट 8 एक्स माइनस 2 रूट 8 एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 8x स्क्वायर प्लस 2 रूट 8x माइनस 2 रूट कैंसिल, और माइनस 2 इंटू प्लस 2 क्या होगा? -4। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? एक बार ये 0 के बराबर, एक बार ये। रूट 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड रूट 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। रूट 8 को और क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये कैसे आ रहा है? रूट 8 को ये कैसे लिखा? जब भी क्लास में बैठना है, फुल कॉन्शियस मोड में बैठना है। धीरे धीरे चीज़ें बहुत क्रिटिकल होते चली जाएंगी। क्वेश्चन एक बढ़ा, तुम घूम गई, तो फुल एनर्जी के साथ यहाँ पे बैठना है। मैं पिछले साल भी ऐसे करता, आगे से लोग छोड़ के भाग गए, पीछे भाग गए। एक सीट छोड़, वहाँ पर चलती थी क्लास 10 की, तो छोड़ के भाग जाते, इधर बैठते थे कुछ लोग, तब भी हम तड़िया लेते थे उनको। ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारे में रहती ही नहीं, 10 का टारगेट, तब भी तड़िया लेते थे। आगे बैठना छोड़ दिए थे लोग। अभी तो तुम गर्ल हो, तो ये बताओ ये कैसे हो रहा है? पता है कि नहीं पता है? तो कैसे आ रहा है 2 रूट 2? क्या किए हैं? सीधे कहो कि हमको नहीं समझ आया। अरे सर, रूट 8 का फैक्टर करो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अरे अब तो आ ही जाएगा, ये कॉमन हो गया, ये हो गया। अरे सर आ रहा था हमको, अरे सर आप बता दिए, अरे सर ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे कॉमन क्या है? 2 कॉमन ले लो, रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये तो 2 हटा दो, इसको देखो, ये 2 कभी 0 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं। तो इसके ऊपर हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। इसको किसके बराबर करना है और इसको किसके बराबर करना है? तो एक बार x की वैल्यू क्या आएगी और एक बार x की वैल्यू क्या आएगी? -1। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, फटाक से नोट इट डाउन। तुम तो गधी निकली जी। सब कैसी हैं? हमारे पास है इस पर इस पर
हुआ। अब क्वेश्चन लिखो 5x स्क्वायर प्लस 10x। अब हमें डाउट हो रहा है तुम्हारे ऊपर। 5x स्क्वायर प्लस 10x। अब इस काम को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल के दिखाओ। जीरो माइनस टू ग्रेड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसमें हमने तुमको यहाँ पे बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे आएंगे तो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। ओके, आर यू रेडी? यस सर। क्या बोलना है? यस सर बोलो। यस सर। तेज से बोलो, बगल वाले पढ़ ना पाए। बोलना है, क्या बोलना है? यस सर। कल से तो साइंस है, परसों टेस्ट है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एनसीईआरटी क्या कहती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ईच गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। देखो उस क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 क्या कह रहा है? पढ़ो, तेज से पढ़ो कि मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो जाए। बोलो। Find the quadratic polynomial हाँ। with the given number as the sum and product of its zeros. सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 1/4 अच्छा, कामा नहीं दिखा तुमको? नहीं, वहाँ कामा है कि नहीं है? कामा है ना? हाँ। अब तुम कहोगे आप तो चाय पी लिए हैं, आप चार्ज हो गए हैं, हम तब से 25 मिनट से पढ़ रहे हैं, थक नहीं गए हैं। वहाँ पे कह रहा है बेटा कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस दिया हुआ है 1/4 कामा -1। तो आगे सम लिखा हुआ है ना, तो जीरोस के सम की वैल्यू कितने के बराबर है? और बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा है ना, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर है? और फाइंड क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरोस, मान लो सम ऑफ जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा। देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे बोर्ड में करोगी, ठीक है? बोर्ड में ऐसे ही करना है। ये भी सिस्टम सीखना है कि हमको लिखना कैसे है, हम कैसे लिखें कि हमको नंबर मिले। नहीं तो हर कोई लिख देता है, नंबर सबको नहीं मिलता है। स्ट्रेटजी होती है नंबर स्नैच आउट करने की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। ये जो हम लिख रहे हैं और तुम बिना देखे कभी कभार लिख रही हो, ये भारी मिस्टेक कर रही हो। यू डोंट नो हाउ टू राइट इन CBSE बोर्ड एग्जाम, यू हैव नो एनी एक्सपीरियंस। तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगी मगर स्कोर तुमको नहीं मिलेगा। वो चीज़ तुम यहाँ सीखने यही आई कि हम कैसे लिखने वाले हैं। तुम्हारे स्कूल का यूनिट टेस्ट नहीं होने वाला है, समझ रही हो ना? कि तुम्हारा नाम लिखा रहेगा, अच्छा दिशा सिंह, अच्छा ठीक, बिरादरी मैच कर गया, बिरादरी नहीं मैच किया, अच्छा ये तो सिंह है, हम तो फलानवा हैं, इनको नंबर नहीं देंगे। वहाँ पे नाम रोल सब हटा दिया जाता है, ठीक है? कॉपी पे कुछ बस वो मोहर लगा रहता है, हर कॉपी पर अलग मोहर, टीचर को पता नहीं रहता, तब वो पार्शियलिटी नहीं होती। तो ये चीज़ तुमको सीखनी हो। अब तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा? कुल मिला के ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू मिल जाए, b की वैल्यू मिल जाए, अगर c की वैल्यू मिल जाए तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म्ड हो जाएगा। अब यहाँ बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ओके, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सी भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर दिया है? 1/4, दैट इज़ 1/4।
और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया है? -1। ठीक, तो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या हो गई इसके अकॉर्डिंग? -1/4। और c की वैल्यू क्या हो गई? -1/। अब देखो करना क्या है। b की वैल्यू क्या है? -1, a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1। अगर यहाँ पे कॉमन अल्फ़ाबेट कौन सा है? a है। अगर a यहाँ पे 4 है और यहाँ भी 4 होता तो हम डायरेक्ट b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1 लिख देते, मगर ऐसा हुआ नहीं। कॉमन लेटर जो है उनकी वैल्यू क्या है? सेम है नहीं। कैसे करेंगे इसको? जो कॉमन लेटर है उसको बीच में रख दो और बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेटर कहीं भी लिख सकती हो। मैं चाहता तो c आगे लिख देता, b पीछे लिख देती। अब यहाँ b की वैल्यू क्या है? -1 है। a की वैल्यू क्या है? b/a क्या आया? 1/4। अब c/a, c की वैल्यू क्या है? इसको यहाँ पे लिखना -1। और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 1, a/c, दैट इज। अब देखो हमको ऐसे करना है, अगर यहाँ a की वैल्यू 4 है, इस वाले वैल्यू को ऊपर में सबसे मल्टीप्लाई करना है और a की इस वाली वैल्यू को नीचे सब में मल्टीप्लाई करना है। क्या मैंने बोला? बोलो। तुम बहुत सुस्त दिख रही हो। आई डोंट टीच लो एनर्जी स्टूडेंट्स, हैव इन फुल एनर्जी, पूरे एनर्जी के साथ रहो। क्वेश्चन पूछो, डाउट पूछो, आस्क द क्वेश्चन, सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। बताओ मैंने क्या बोला अभी तक? मैं क्या अभी तक भोंका हूँ? अब तुम भोंको, बोलो। यहाँ से बोलना शुरू करो। हाँ, फिर क्या किया है मैंने? ठीक है, और फिर क्या किया है मैंने? कैसे बनाया है ये? कैसे बनाया है? हाउ आई मेड इट? ए को कॉमन ले लिया, मतलब यही चीज़ मिस्टेक हो जाती है। बच्चे गलत सीख, अपने आप को पूरे तरीके से क्लास में नहीं रखते हैं, फिर ये सारी चीज़ें गलत जगह बोलते हैं। और गलत बंदा जिसको ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है वो बोलता है कौन तुमको पढ़ा दिया, ऐसे नहीं ऐसे होगा। फिर अगला सोचता है यार बात तो सही है। कितना गलत 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 तुम बोलते चली जा रही हो, बिकॉज यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, कंप्लीटली नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। प्रेजेंट रहो यार, तुम तो बेस्ट हो यार कि तुम्हारे सामने 10 बच्चे नहीं बैठे हैं कि समझ नहीं आ रहा है, हल्ला हो। कंप्लीट फोकस तुम्हारे बोर्ड पे होना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है, इस चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से गेन करो। मैंने कहा उसमें क्वेश्चन में कहा है कि तुम्हारे पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं और तुमको क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू मैंने लिख दी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या लिखी है? -1। अब अल्फा प्लस बीटा जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो क्या लिखा हुआ है? -b/, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है? c/a, b/a, c/a। ऐसे काहे मुंह बन रहा है? अब -b/a, अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा 1/4 के बराबर, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर। तो ये भी और ये भी तो आपस में इक्वल होंगे, और ये भी और ये भी आपस में इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ a की वैल्यू 4 जो कॉमन लेटर है दोनों रेशियो में, उनकी वैल्यू क्या है? सेम है कि नहीं है? नहीं है।
अगर सेम हो जाती तो बी की वैल्यू और सी की वैल्यू डायरेक्ट लिखते, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू डायरेक्ट लिखते। इस केस में क्या करेंगे, जो कॉमन लेटर है उसको बीच में लिख के बाकी लेटर को अगल बगल लिख देंगे। ये मैंने बोला बी रेशियो ए, जो बी की वैल्यू है -1 वो यहाँ टिपेंगे और ए की वैल्यू जो है वो यहाँ टिपेंगे, ठीक। और सी रेशियो ए, सी की वैल्यू जो है वो वहाँ और ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पे, ठीक। अब मैंने कहा कि जो ए यहाँ पे 4 है ना और ये ए यहाँ पे 1 है, इसको ऊपर में सबसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको नीचे में सबसे मल्टीप्लाई करेंगे कि सच डैट जो ए की वैल्यू है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। क्या हो जाए? अब इस 1 में कोई चीज मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहने वाला है, और इस 4 को मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे तो यहाँ भी 4 और ऊपर नीचे मतलब इसमें पूरे में 4 और इसमें पूरे में 1, तो ये 1 - 1 मल्टीप्लाई का तो क्या आएगा, ये उतर जाए। अब यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, ये क्या होगा 4 और यहाँ क्या आएगा -4। तो b की वैल्यू हो गई -1, c की वैल्यू हो गई -4, a की वैल्यू हो गई 4। अब हमको बनाना था क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। a की जगह पे रखेंगे 4x², b की जगह पे रखेंगे -x, c की जगह पे रखेंगे -4। देखो पीछे आंसर आया है कि नहीं। ऐसे बताया जाएगा क्लास में? कभी नहीं बताया जाएगा। तो काहे नहीं आएगा, काहे नहीं आएगा डफर? अब तुम आंसर पलटने लगी, हम कह दिए तो कह रहे अरे भाई ठीक है। ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन बाय सीइंग दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सॉल्व करो। दिया हुआ है √2 and 1/3, √2 and 1/3, सॉल्व इट्स। कि हम जो सॉल्व किए हमारा आंसर एक्सरसाइज प्रॉब्लम से मैच कर गया, ठीक। ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट मेक स्पीड एक्यूरेसी प्लस स्पीड टू सॉल्व दैट 38 क्वेश्चन इन सीबीएसई 2027 बोर्ड एग्जाम। 38 क्वेश्चन आएंगे, चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे जहां स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर करेगी। वी हैव टू मेंटेन द बोथ। थोड़ा सा पानी दे दो। x² + √5 मैच कराओ, आंसर मैच कराओ, मैच द क्वेश्चन। सही है, चलो ठीक। अब देखो, अब जो दो एक कॉन्सेप्ट बताया था ना कि जिसमें बोला था मैंने कि अल्फा प्लस बीट सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तुमसे निकालने को कहेगा। और एक बताया था कि दोनों जीरोस की वैल्यू दे देगा और तब पर भी क्या निकालने को कहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, बुक थमा देंगे तो तुम टीप दोगी तुरंत। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक, 2008 के कंपार्टमेंट में आया था। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल whose zeros are
Find the quadratic polynomial whose zeros are find the quadratic polynomial whose zeros are 1 and minus 3. Find the quadratic polynomial whose zeros are 1 and minus 3. 1 and minus 3. 1 and minus 3. अब तुमसे क्या कह रहा है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या क्या है, 1 और माइनस 3 है, 1 और माइनस 3। कितना कैसा, तो ऐसे तुम लोग एक्टिंग करती हो नहीं। अच्छा, एक है तुम्हारा क्या 1 और एक क्या है माइनस 3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी के क्या बताने हैं, वैल्यूज निकालने होंगे, तभी ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म होगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, वेयर बी इज तो इसका कोफिशिएंट होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, ए इज सी इज ओके, ठीक। अब सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 1। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब ये नहीं कि बोर्ड में तुम ये चीज बनाने लगना, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक। क्या करना है, बोर्ड में कैसे लिखना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, पहले तो फॉर्मूला लिख देना है, ऐसे लिख देना है, एक नंबर हो गया, ठीक है। एग्जामिनर समझा, बच्चे को ये चीज पता है। उसके नीचे से अल्फा प्लस बीटा, एक बार इसको फिर से टीपना है, और अल्फा और बीटा की वैल्यू लिखनी है, 1 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इज 1 माइनस 3 क्या होगा, -2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब चाहे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा, अब चाहे ऐसे लिखो, चाहे इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता हूँ, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू -2 बाई 1, कोई दिक्कत। अब ये माइनस, तो b बाई ए कितना आ जाएगा, 2 बाई। अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, दोनों जीरोस का क्या करेंगे और किसके बराबर कर देंगे। अब इसी चीज को मैं इसको पहले लिख दूंगा और इसको लिखूंगा -3। अब देखो दिशा, मैंने क्या कहा था कि जो कॉमन लेटर है अगर उनकी वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो जो b की वैल्यू होगी और जो c की वैल्यू होगी वही होगी, जो b की वैल्यू होगी और c की वैल्यू होगी वही रहेगी, जो हमको रेशियो में चमक रही है। क्या रही है, अरे हल्का आया कि पूरा आया, हल्का आया कि पूरा आया, ये बात पूरा आया। मैंने कहा कि जब रेशियो में कॉमन लेटर है और उनका जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है, तो जो बाकी अल्फ़ाबेट्स के सामने वाली जो वैल्यू है ना वही उनकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ बेटा कि a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू हो गई -3। Put this value in given generalized quadratic equation, that is, पहले इसको लिखेंगे और फिर a की जगह पे 1 से कोई चीज मल्टीप्लाई होता है तो वही रहता है, एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू प्लस 2x, c की वैल्यू -3। आंसर। एनी डाउट, पूछो कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं नोट इट डाउन।
हो गया, पूरा लिखी। अच्छा, ये लगता है 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन को पूरा शायद तुम नहीं की हो। नहीं हुआ है, हो गया था। कैसे हुआ था, क्या कॉमन निकाली थी? लो तो अच्छा ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को लिखो। एफ एक्स इज इक्वल टू, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तुमको सॉल्व करना है। सीबीएसई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज हैं। तो फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यूज निकालना है। किसकी वैल्यूज निकालनी है, अल्फा पावर 4 बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा पावर 4। चलो फाइंड करो। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए दैट इज लो, गलत हो गया। ये तुमको आंसर कैसे याद है भाई, कैसे आंसर तुमको याद है? प्रॉब्लम तुम्हारा स्टार्टिंग से ही गलत है। दिशा मैथ को लर्न ना करो। हाँ, मैथ तुम्हारा ठीक है तो उसको ठीक तरीके से करो। देखो कहाँ कहाँ गलती की हो, देखो क्या गलती हुई है। सम ऑफ जीरोस देखो, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे बी क्या दिया हुआ है, -4 ना, और ए क्या है, 1 है, दैट इज 4। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हुआ, 4 के बराबर हो गया। इसको हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा क्या कर दिया, c बाई ए, तो क्या हो गया 3/1। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3 हो गया। ये दूसरा हो, ठीक है, यही गलती हो गई तुमसे। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस, इसको कैसे किया, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को बाहर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर यहाँ बचेगा और बीटा स्क्वायर यहाँ बचेगा। अब कैसे सॉल्व करें, इसको हम क्या करेंगे, इस नेचर का बनाने के लिए ब्रैकेट के अंदर रख के होल स्क्वायर लगाएंगे। और ये कैसे तुम्हारा दिमाग काम किया कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लेंगे और -2 अल्फा बीटा करेंगे, क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कब केस में आता है, जब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा,
मगर उस नेचर का बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन का रूप हम क्या कर देंगे, बदल देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्वेश्चन का रूप बदल सकते हो मगर कंडीशनड है, मगर क्या है, कंडीशनड है कि तुमको -2 अल्फा बीटा भी वहाँ पे रखना पड़ेगा, जिससे +2 अल्फा बीटा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। दैट द कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, क्या है, और हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दो केस में पाते हैं। हम तुम ये भी तो बोल सकती थी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लगा दीजिए, क्योंकि वहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, हाँ क्या होता है बताओ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बट अरे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है, और ए माइनस ए प्लस बी का भी यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। दोनों केस में देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों फॉर्मूला में ये इतना तो रहता है। तो इसी पे अगर अल्फा माइनस बीटा करते हैं तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अगर यहाँ पे रख दें तो क्या पॉसिबल है, ये भी तो यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी। मगर जब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो साथ में क्या आ रहा होगा, +2 अल्फा बीटा, +2, जब इसको खोलोगी तो +2 अल्फा बीटा आएगा कि नहीं, उसको काटने के लिए यहाँ पे किससे माइनस करना होगा, ये होता है कॉन्सेप्ट। और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, का होल स्क्वायर -2, अल्फा बीटा क्या है 9, 16 - 6, 9 × 10 it is 90. Okay, this is the logical concept which we are going to apply to solve the problems. ठीक है, तब आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल गैप, परसों आपका टेस्ट। ठीक, बारिश हो रहा है, क्लास में नहीं बैठो, बारिश ओवर होने के बाद ही जाना। ठीक है, ओके, थैंक यू।